डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ये जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड जो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इनके जो सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा, इनका जो सिलेबस होता है उसका पैटर्न क्या रहता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करने होते हैं, कॉलेज में जो एग्ज़ाम्स होते हैं टेक्स्ट वगैरह जो जिन्हें मिड टर्म बोला जाता है, उनका क्या सीन रहता है, उनको कैसे हल करें, कैसे क्या करें। तो इनके बारे में हम आपको एक वीडियो बनाना जा रहे हैं, जिससे आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से लिसन करें, वॉच करें, जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे हम बीटेक की जो मिड टर्म है, मेन एग्ज़ाम है, उसको कैसे दें। इस वीडियो में हम बताएंगे जो इंग्लिश के बारे में ओनली, जो इंग्लिश का मिड टर्म रहेगा, इंग्लिश का एग्ज़ाम रहेगा, उनके बारे में बताएंगे। लेकिन जो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उनमें हम बाकी की जो सब्जेक्ट बच जाएंगे उनके बेस पर हम एक एक वीडियो आपको डेली डालते रहेंगे, जिससे आपको ये जो मटेरियल मैं बता रहा हूँ, ये जो एक वीडियो में ना लाकर मैंने ये अलग अलग वीडियोज़ में अपलोड करूँगा, जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पर्टिकुलर सेपरेटली आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज़ के बारे में। तो चलते हैं, पहले इंग्लिश को लेते हैं। इंग्लिश का क्या सीन रहता है, इस वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो इंग्लिश है उसमें 5 यूनिट है। ये जो आपकी जो ये इंग्लिश है, इस बुक का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इसके नाम से आपकी ये बुक है, और इसमें फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन फर्स्ट यूनिट हो गई, जिसमें ये सारे जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं, और ये आपका जो चैप्टर है, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 100% इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं तो आप 15-16 के अराउंड नंबर इजीली गेन कर लोगे। तो इस चैप्टर को आपको ढंग से पढ़ना है। ये चैप्टर आपने क्लियर कर लिया ना, तो आप फेल होने के कोई चांस ही नहीं है, बैक लगने के कोई चांस ही नहीं है आपके इंग्लिश में। ओनली मायने ये रख रहा है कि आप इस चैप्टर को क्लियर तरीके से स्टडी कर लें। नेक्स्ट आता है आपका ग्रामर वाला पोर्शन। ये जो ग्रामर है, अब ये सिंपल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्जन नहीं है ग्रामर का। आप सिंपली बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11th 12th 10th 9th, तो ये सिंपली वही ग्रामर है। तो आपको करना क्या है, अगर आप बीटेक में विदाउट बैक, अगर बीटेक इंग्लिश में विदाउट बैक क्लियर करना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट इनको अच्छे से क्लियर कर लो, आपका अच्छे से पेपर निकल जाएगा। क्योंकि ये दोनों चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर 15-16 के अराउंड, सेकंड चैप्टर 15, तो 30 नंबर के दोनों चैप्टर मिला के 30 नंबर तो दोनों चैप्टर दे रहे हैं। 30 नंबर पास होने के लिए क्या चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। पहले आप इसको देख लो। नेक्स्ट आता है जॉब एप्लीकेशन एंड करिकुलम सर्कुलम बेटा। नेक्स्ट आता है सर्कुलम बेटा, जिसको आप CV बोलते हैं, यानी ये। फिर आता है राइटिंग बिजनेस लेटर, राइटिंग पैराग्राफ, राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग। ये क्या है, ये वो चीज़ है जो आप फ्यूचर में आपके काम आएंगी। फ्यूचर में जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे तो यहाँ पर ये काम आएंगे आपको, रिपोर्ट राइटिंग, एप्लीकेशन लिखने में, आपका रेज्यूमे बिल्ड करने में, CV बिल्ड करने में। तो ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आप क्लियर करते हो तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, फ्यूचर में भी रहेगा और अब भी रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट स्टोरी। अब शॉर्ट स्टोरीज की बात करें, ये लंचन वाली स्टोरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ईजीएस्ट स्टोरी इन दिस चैप्टर, लंचन। तो इसको आप क्लियर
अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, इतनी टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, इंटरेस्टिंग है, न्यूमरस बेस्ड है। 5 से 10 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे भी शानदार है क्वेश्चन, 100% आता है इससे, हर बार पूछा गया है। सेकंड है हाउ मच लैंड इज नीड लाइट, ये वाली है नीड, तो इनको भी आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोइम्स, वुमेन आर फॉरेन बाय जेम्स किर्चफ, इफ़ यू रुडियार्ड किपलिंग वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये भी स्टोरी है, इनको भी आप क्लियर कर सकते हैं। इन स्टोरी में से आप 2-2 स्टोरी याद कर लो, 2-2 स्टोरी, और इनमें से कर लो, कोई कर लो, या तो पूरे को कर लो या 2-3 कर लो इससे, और इनको आप क्लियर कर लेना, इससे आप विदाउट बैक निकाल लोगे बीटेक को। अब नेक्स्ट आता है कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, जो एग्ज़ाम आता है वो बात की बात है। उससे पहले चलते हैं कॉलेज के। कॉलेज में जो मिड टर्म चलते हैं उनका क्या सीन होता है। तो कॉलेज में मिड टर्म होते हैं, सेमेस्टर से पहले 2 मिड टर्म होते हैं आपके, फर्स्ट मिड टर्म एंड सेकंड मिड टर्म। फर्स्ट मिड टर्म की बात करें तो वो होते हैं टीचर के बेस्ड है, यानी दोनों मिड टर्म को मिलाकर 30 नंबर के होते हैं आपके, 30 नंबर के। अब दोनों मिड टर्म, अब टीचर चाहता है या तो 2 मिड टर्म ले लेता है 15-15 नंबर के, जिनसे, और नहीं तो टीचर के माइंड के ऊपर है, वो टीचर चाहता है 10-10 नंबर के 2 मिड टर्म ले लेगा, 20 नंबर, और 10 नंबर अपने हिसाब से स्टूडेंट प्रेजेंट के हिसाब से या स्टूडेंट्स के बिहेवियर के हिसाब से वो सेंड कर देगा। यदि आपके 15-15 नंबर के 2 मिड टर्म होते हैं, तो पहला मिड टर्म होता है कॉलेज स्टार्ट होने के फर्स्ट या 1.5 मंथ बाद। उनमें टीचर क्या देता है, टीचर जो सिलेबस में कराता है वही देता है। जैसे टीचर उनमें बताता है कि आपको फर्स्ट चैप्टर आएगा या सेकंड चैप्टर आएगा, उससे बाहर नहीं देता है, जो लिखाता है वही देता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देगा, वो आपको जो लिखाएगा सिर्फ उसे ही देगा। उसमें क्वेश्चन दे देगा 5, अगर 15 नंबर के लेगा तो 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन दे सकता है, 3 क्वेश्चन दे सकता है 5-5 नंबर के, अगर 15 नंबर का लेता है तो। ऐसे ही सेकंड मिड टर्म रहेगा, उसके फर्स्ट मिड टर्म के 1-1.5 मंथ बाद, यानी 1.5 मंथ पहले मेन एग्ज़ाम से 1-1.5 मंथ, तो ये हो जाता है। ये मिड टर्म को घबराने की ज़रूरत नहीं मिड टर्म की, क्योंकि मिड टर्म आपके टफ नहीं होते, टीचर जो कराता है वही देता है। जैसे टीचर ने फर्स्ट यूनिट कराई तो फर्स्ट बता देगा, टीचर मिड टर्म को बता देते हैं पहले ही, जो आप टीचर पढ़ाएंगे वह तो देंगे, पर उससे पहले बता देते हैं कि हम ये चैप्टर देंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। मेन एग्ज़ाम की बात करते हैं, मेन एग्ज़ाम में क्या होता है। मेन एग्ज़ाम ऐसा रहता है, मेन एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा रहता है, 70 मैक्सिमम मार्क्स 70, 3 घंटे का पेपर रहता है, 3 घंटे का पेपर रहता है। और ये पेपर 2024 का है, जो लास्ट ईयर आया था 2024 का है, जो कि फर्स्ट सेम में इस पर चलते हैं। करना क्या होता है, पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, वो सभी आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 7 क्वेश्चन में से, यानी 7 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं पार्ट बी में, जो कि 1 क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। पार्ट सी में आते हैं आपके 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, और 1 क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। ये तो हो गया पार्ट सी वाला पार्ट। ये पार्ट 1 है, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, ये जो आपको 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन ऑल कंपलसरी होते हैं करने के लिए। नेक्स्ट आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आपके लिए 7 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 5 करने हैं, 5 में से 1 क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, जिससे आपको 20 क्वेश्चन का आएगा। ये पार्ट बी। नेक्स्ट आता है ये ग्रामर का पोर्शन, पार्ट 2 में ही आता है, पार्ट बी में। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट सी, ये होता है 3 नंबर, इसमें क्वेश्चन आते हैं आपको 3 करने होते हैं, 1 नंबर, 1 क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि अब क्या होता है। इसमें क्या होता है, मतलब आप हर यूनिट में से एक नंबर, तो एक क्वेश्चन हर यूनिट में, जैसे 5 यूनिट है तो 5 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आने ही है पार्ट सी में।
जिनमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं पार्ट सी में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, 1 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आता है। यानी आप अगर 3 चैप्टर भी क्लियर करते हो ना तो पार्ट सी में आपको तीनों चैप्टर में से क्लियर करते हो तो 30 नंबर तो 30 नंबर तो आप पार्ट सी में से गेन कर लोगे। पास होने के लिए क्या चाहिए? 6 नंबर। यदि आप मिड टर्म में 30 में से 30 आते हो तो आपको मेन एग्ज़ाम में पास करने के लिए 6 नंबर चाहिए। यदि आप मेन एग्ज़ाम में 6 नंबर लाते हो और आपके इंटरनल एग्ज़ाम जो मिड टर्म हुए दोनों को मिलाकर आपके 30 में से 30 हैं तो आपको 6 नंबर चाहिए मेन एग्ज़ाम पास होने के लिए। RTU BTU यूनिवर्सिटी में यही है, आपको 36 नंबर चाहिए पास होने के लिए। या तो आप मेन एग्ज़ाम में ले आओ 36 या मिड टर्म में ले आओ आप 30 नंबर, तो मेन एग्ज़ाम में आपको 6 नंबर ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिड टर्म के अलावा 36 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों को मिलाकर 36 हैं। यदि आपके 30 नंबर में से 20 नंबर मिड टर्म में आए, दोनों मिड टर्म को मिलाकर बात कर रहा हूँ मैं, 30 में से 20 नंबर आए मिड टर्म में तो आपको मेन एग्ज़ाम में पास होने के लिए 16 नंबर लाने पड़ेंगे। यदि आप मिड टर्म में 30 में से 30 लाते हो तो मेन एग्ज़ाम में आपको 6 नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो इसमें मेन बात क्या है? मेन बात इसमें पास होने के लिए मेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है? आपके मिड टर्म। यदि आप मिड टर्म का स्कोर आपका शानदार है तो आप विदाउट बैक निकाल लोगे, आप अपनी सब्जेक्ट्स की ऑल क्लियर कर लोगे। यदि आपके मिड टर्म में 0 नंबर हैं दोनों मिलाकर तो आपको मेन एग्ज़ाम में मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी 36 नंबर लाने के लिए। तो इसका वेरी सिंपल फंडा है। मैंने वो मिड टर्म तो आपके हाथ में ही है, टीचर बता देता है कौन सा यूनिट देगा, कौन सी यूनिट देगा। तो ये तो हो गई इंग्लिश पर वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो आएंगे जो आपकी रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उन पर, हर सब्जेक्ट पर एक वीडियो आएगी और कैसे क्या होता है क्लियर, उन वीडियो में आपको और क्लियर करेंगे सिलेबस कैसा रहता है, फिजिक्स वगैरह, मैथ सभी का। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। Thank you so much for watching this video. Share and subscribe this channel. Thank you.